बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान जनरल बाजवा के कदमों में गिर गए हैं जाके। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, बल्कि आप जानते होंगे, आज पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त जारी है। जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, रिजल्ट ज़ाहिर है शाम 6 बजे के बाद आना शुरू होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें बड़ा टाइट किस्म के मुकाबले की तवक्का जो है वो पीटीआई वाले कर रहे हैं। मुझे कोई तवक्का नहीं है। बहुत सारे हलकों में कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 15-16 हलके जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, लेकिन अब ज़ाहिर है फैसला अवाम ने करना है और अवाम ही ये फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो तहरीक इंसाफ है ना, 2 नंबरी तो भावें बाज नहीं आती। यकीन करो थां थां फड़े जाते पर बाज कोई नहीं आते। कल शहबाज गिल साहब ने, यानी इलेक्शन आज है और कल ही एक उन्होंने 2 नंबर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया, और वो रिजल्ट उन्होंने ट्विटर पे जारी किया और हिना परवेज़ भट्ट ने उनकी 2 नंबरी पकड़ ली और उन्होंने कहा कि यार झूठे, तुमने आज ही वो अपना रिजल्ट डब्बे खोल लिए। अच्छा, अब वो डब्बे जो हैं वो पहले कैसे खुल गए जनाब, ये एक सवाल है। बहरहाल, लेकिन वो कहते हैं कि जो पोस्टल ये हैं चूँकि बैलेट, इसलिए पहले खुल जाते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, लेकिन चलें। मगर मुझे जो इनकी 2 नंबरी इसलिए लगती है क्योंकि शहबाज गिल साहब ने जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया अपना, उनको कोट करके हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने, तो शहबाज गिल ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। बहरहाल ये एक मीडिया वार है जो इस वक्त पीटीआई लड़ रही है। बाकी तो गल कोई नहीं पीछे रह गई नदी। एक और साहब है फारूक हबीब साहब, ऐनक ला के बड़े पक्के जे मुँह के नाल झूठ बोलने वाला करैक्टर है, वो भी फैसलाबाद से जीते हैं। आबद शेर अली को हरा के वो आए थे, और वो सर उनकी भी 2 नंबरी सरेआम पकड़ी गई है। व्हाट्सएप चैट सारी की सारी बरामद हो गई है। जो व्हाट्सएप चैट बरामद हुई है उसमें वो एक शख्स है जनाब, उसका नाम है खालिद सिंधु जी। खालिद सिंधु साहब को वो बुलाते हैं और खालिद सिंधु साहब से कहते हैं कि जी वाई ब्लॉग 167 वाई ब्लॉग, ये मेरा ख्याल है जो हैं हबीब साहब, इनका घर है वहाँ पर, फरूक हबीब साहब का। वहाँ पर उसको बुलाते हैं और वहाँ पर तय होता है कि आप जाली शनाख्ती कार्ड बनाएंगे, शनाख्ती कार्ड ख़रीदेंगे, लोगों ने 2-3 हज़ार रुपये दे के, तो ये हम वोट जो है इस तरह से भुगताएंगे। ये उन्होंने पूरा तरीक़ेकार किया। वो पूरी की पूरी चैट जो है वो हथे चढ़ गई सर पुलिस के। ये बंदा कल पकड़ा गया था। अच्छा, अब इस बंदे को यानी फ़रूक हबीब के साथ मिलाया किसने? इस बंदे को मिलाया जनाब एक हाफिज़ फ़रद साहब है, सॉरी हाफिज़ फ़रद साहब हैं, चपेड़ वाले। वो चपेड़ वाले मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वो शख्सियत हैं जो इस्लामी जमीयत तलबा में हुआ करते थे। और इमरान खान को ना एक दफ़ा बड़ा शौक़ चढ़ा था कि मैं जनाब वहाँ पर जाऊंगा अपना पंजाब यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर जमीयत वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जाके आवाज़ उठाऊंगा। हीरो बनना भाई नू शुरू तो शौक है, उस चक्कर में वहाँ पे गए थे। अच्छा, अब इससे जुड़ी मेरी एक याद है, ये 2007 की बात है जब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। तो 2007 में ये खाकसर लाहौर प्रेस क्लब का नायब सदर हुआ करता था, और ये वहाँ पर आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो मैंने, बल्कि इनको मीट दी प्रेस में बुलाया था हमने। ज़ाहिर है इमरान खान एक फिगर तो था, उनको बुलाया था मीट दी प्रेस में। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि अपना खान साहब सुना आप पंजाब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और उत्थे जमातियां ना मथा लान जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप वहाँ पर ना जाएँ। कहते क्यों? मैं क्या, इसलिए कि वो आपको मारेंगे पकड़ के। मैं तो पता सी कि उन्होंने मारना पड़ गया। अब इस बंदे की आप ज़रा ज़हनी हालत चेक करें। 2007 में ये यानी कोई 18 साल के नौजवान नहीं थे, ठीक है। तो उस वक़्त ये मुझे देख के कहते हैं कि तू मेरा डंड देखा। मुझे इन्होंने बाकायदा अपने मसल्स शो करवाए। उन्होंने कहा ये देखो मुझे कोई मारेगा, ये मेरे शोल्डर चेक करो, मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैं कहा यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने का उम्मीदवार है और कहता है कि मैनू भाजी कंधाड़े चुको, तो मेरा प्रोजेक्ट तो बड़ा पुराना शुरू होया, सब तो पुराना प्रोजेक्ट मेरा है, तो मैनू किसी तरह अगे लैके आओ तो मैं वज़ीर आज़म बना। ये ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इनके राब्ते तब भी रहते थे। तो ये वो चाह रहा है। तो इसकी ज़हनी हालत क्या है कि ये वहाँ पर मसल पावर के ज़रिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना सिक्का जमाना चाह रहा है। बहरहाल भाई साहब नहीं माने, चले गए। जब वहाँ पर चले गए तो वो फुटेज, वो तस्वीरें बहुत सारी
सामने हैं लोगों के। वो भाई जिन्हें चपेट कराई थी ना जिस लड़के ने, उसका नाम है जनाब हाफिज फरद। बाद में जिसने इनको थप्पड़ मारा था उनको जनाब इन्होंने पीटीआई में बड़े अहम ओहदों पर और बड़ा उन्होंने इंजॉय किया। ये 3.5-4 साल का जो दौर था इमरान खान साहब का, वो बड़ा इंजॉय किया। ये तर्जमान भी बने और पता नहीं क्या क्या जो भी हुआ, बार उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी की थी, चपेट मारन तो शुरू की थी पीटीआई शमूलियत उन्होंने इमरान खान, तो इसलिए मैंने उनका नाम फरद, हाफिज फरद थप्पड़ वाले रखा हुआ है। ये जब मारमूर खान तो बाद कुछ अरसे बाद वापस प्रेस क्लब आए और प्रेस क्लब में इन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वहाँ पर ये तशरीफ़ लाए। तो मैंने इनसे कहा कि खान साहब मैंने आपको मना किया था ना कि वहाँ पर ना जाएं, वो आपको मारेंगे पकड़ के। तो उन्होंने कहा हाँ यार बट तुम मना तो किया सी, पर मैंने समझ नहीं आई कि मैंने कुट पुआई किने, तो तुम्हें कैसे पता था? मैंने कहा सर बात यह है कि हम जो इस्लामी जमीयत तलबा है ना, ये उनका गढ़ है पंजाब यूनिवर्सिटी, और हम सारी ज़िंदगी इस्लामी जमीयत तलबा स्टूडेंट दौर में भुगतते रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि वो क्या करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको मना किया था। आप एक हमारे हीरो हैं क्रिकेट के और आपने शौकत खाना बनाया, आपका बड़ा नाम है, तो इस तरह चपेड़ा खांदा बंदा पैड़ा लगता है। कहते नहीं नहीं मैंने तो बात की थी। मैंने कहा जी किससे बात की थी? तो उन्होंने एक जमात इस्लामी के 2 लोगों का नाम लिया। अच्छा अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एक शख्सियत जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम थी वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने काजी हुसैन अहमद साहब का नाम लिया था। चले ये बता देते हैं। और काजी हुसैन अहमद साहब के बारे में उन्होंने कहा जी मैंने उनको बताया था, उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है, काजी साहब जेन्युइन आदमी, उनके इल्म में ये बात नहीं होगी कि थल्ले कार्रवाई पई है। तो उन्होंने दूसरी शख्सियत का नाम लिया, तो मैंने उनको कहा कि ये शख्सियत जो है ना ये इसमें इन्वॉल्व है। तो वो हंसने शुरू हो गए, कहते यार नहीं मुझे लगता नहीं है, ये जब मुझे मिलता है तो बड़ी ही मोहब्बत और आजिज़ी से मिलता है और बड़ा मेरा रिगार्ड करता है, तुम कैसी बात करते हो? मैं खान साहब दाड़ा दिल मनो दिल ना मनो, तो ये इससे एक जुड़ी याद है। तो खान साहब जो है ना उनको कोई मतलब शुरू तो ही जरा ना आदत है यू टर्न लेंदी भी थे, मार खांदी भी थे, बोलन का बहुत शौक है पहलवान नूं, बहुत बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं और इधर उधर से सुन के करते हैं। आप यकीन कीजिए, शायद मैं पहले आपको ये वाक़या सुना चुका हूँ कि 2018 के इंतखाबात थे, तो अलीम खान साहब के दफ्तर में एक अलीम खान साहब ने ना एक वड्डा खाना रखा सी, वहाँ पर साफियों को बुलाया था, मैंने भी बुला लिया। मैं बड़ा हैरान होया, मैं खान साहब अज मेरी याद की में आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं यार बड़ा दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी, तो बाहर बैठ गए वहाँ पर। तो उस बड़े खाने में मैंने इनसे कहा अलीम खान साहब से कि यार ये देखें जो आपके लीडर हैं इमरान खान साहब, ये किस तरह की गुफ्तगू करते हैं यहाँ पर लाहौर के अंदर। आप अगर मतलब सबसे बड़ी अगर बरादरी की बुनियाद पर बात करें तो अराई बरादरी सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद अगर बात करें तो वो कश्मीरी बरादरी है। तो मैं कह इन्हें गुल्लू बट एक सी ते इन्हें चुखे सारियां वो तो लाता है, तो ये तो इनको बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ख्याल है कि ये सोच समझ के ये बातें करते हैं? मैं क्या मतलब? उन्होंने कहा ये अभी बंदा आए और वो खान साहब तकरीर करने जा रहे हो तो उनके हाथ में पकड़ा दे कि खान साहब ए नोट्स ने गल कर देना, खान साहब वो गल कर देंगे जाके, उन्होंने सोचना नहीं है। तो मैंने तब खान साहब से कहा था, ये नीलीम खान साहब से कहा था कि खान साहब आप किहो जे बंदे मगर लगे हो भाएं, इनू कोई मतलब मत दिओ, किहड़े पासे तुसी टुर पे हो, तुहानू किने लाता है इस पासे? तो वो हंस पड़े क्योंकि मुझे भी पता था कि उनको किसने लगाया इनके पीछे, और उनको भी पता था कि गौहर बट जानता है किसने लाया। मुझे एक्चुअली सारी वो जो है ना गुफ्तगू जहाँ जहाँ जैसे जैसे मीटिंग्स हुई थी उन सब का मुझे इल्म था, और अलीम खान साहब इस बात से वाकिफ़ थे। तो ये वो शख्सियत हैं सर। बात कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं यू टर्न लेना जो है ना वो तो भाजी बड़ा कम है, तो लीडर को ले लेना चाहिए। अब उन्होंने कल तकरीर की है और उसमें कहा कि जर्नैल भी यू टर्न ले लें। क्या बात है? कहते हैं कि अगर आपको गलती का एहसास हो जाए तो फिर आपको वापस आ जाना चाहिए, और आपने गलती पहचान ली तो वापस आ जाओ। यानी ये किसको कह रहे हैं? जनरल बाजवा को कह रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये जितनी इन्होंने बातें पहले की हैं, सुनाई हैं न्यूट्रल को, और ये जनाब न्यूट्रल जो होते हैं वो जानवर होता है, ये सारा किन कह रहे हैं? ये डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, और डीजी आईएसपीआर किसके बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? फौज के। और फौज का सरबराह कौन होता है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ कौन है जनाब? आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा है। तो लिहाजा वो ये बात जो कह रहे हैं ना वो असल में कमर जवेद बाजवा के पैरी पैण वाली गल है कि भाजी रब दा ना जे तुसीं हुण मैनूं माफ़ी दे दिओ, ਤੁਹਾਡਾ ही बहाल हाँ, कोई गल नहीं, मैं तो घर च ही गल की थी, तुम बुरा ही बना गए हो। इस तरह की सूरत हाल उनकी बनी हुई है। ये दाना उन्होंने फेंका सिर्फ इसलिए क्योंकि आज इंतखाबात हो रहे हैं और इमरान खान को पता है इस बात का कि अगर स्टैब्लिशमेंट चाहे तो 2018 में जिवें RTS बहा के इन्होंने जिताया गया सी
उसी तरह आज भी RTS बिठा के और नंबर ही सिर्फ चेंज करना है ना। मैं मिसाल के तौर पर बात करूं कि एक शख्स है आसिम साहब, वो नून लीग के उम्मीदवार हैं और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने लिए हैं फ़र्ज़ करें 65,000 वोट, उसके मुकाबले पे वोट लिए हैं जनाब ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने, उनके हैं जनाब को 55-56,000 वोट। तो करना सिर्फ ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं वो नून लीग के बंदे के लिख देने तो नून लीग के वोट जड़े हैं और तहरीक इंसाफ के बंदे के लिख देने। उस तो बाद इंतहाबी उजरदारियां ने रीकाउंटिंग फिर घरोला रपा है और टुरदा रहेगा और टुरदा रहे। इस दौरान में इमरान खान साहब चूँकि पंजाब में फिर अपनी हुकूमत यानी परवेज़ लाई साहब को वज़ीर-ए-आला बनवा लेंगे और फिर वो पंजाब में पूरे तरीके से गंद डाल सकेंगे और फेडरल जो है ज़ाहिर है इससे मुतासिर होगा। तो इसलिए वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जनाब रिकनसिलेशन की अपनी तरफ से कि जनाब ताड़ी मेहरबानी वेखो ना अज की दिहाड़ी तो मेरी टपाओ तो बाकी फिर मैं निबड़ लाँगा ना, ये एक्चुअली वो बात कर रहे हैं। लेकिन सर वो जो आगे बैठे हुए हैं ना वो कोई मतलब है कि दूध पीते बच्चे नहीं हैं। उन्होंने इमरान खान जम्मिया, इमरान खान उन्होंने नहीं जम्मिया होया। उन्हें पता है कि ये भाई जड़ा ना ये सानू दाल आने के चक्कर च एक बारी तो असीं आ गए क्योंकि साडे बजुर्गों ने प्रोजेक्ट शुरू किया सी बाबू जी, हुण बजुर्गों की कीती फिर भुगतनी पैंदी है तो वो फौज ने भुगत ली है। बुजुर्गों से मेरी मुराद है जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये एटम पाई सी यानी ये प्रोजेक्ट इमरान उन्होंने लॉन्च किया था। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था मैं नहीं खेलता जनाब, मैं तंग आ गया, मैं नहीं कप्तानी करनी, मैं नहीं खेलना। तो फिर वो जो है ना जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि इमरान खान वापस आ जाओ, पाकिस्तान की तुम्हारी ज़रूरत है। फिर जनाब इतने इतने बड़े जंग अखबार में कलर एडिशन तो जनाब तरले मिनता वास्ते पूरी कौम जनाब इमरान खान तरले पा रही। मीडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल में था उस वक्त, ना ट्विटर था ना व्हाट्सएप था। जो कैमरा होता था ना जिससे तस्वीर उतारी जाती थी वो भाटी चौक में लगे थे, उसको हम कहते थे रूह खिंच कैमरे। रूह खिंच कैमरे तो जाके तस्वीर लुआई थी शनाख्ती कार्ड के लिए या कॉलेज या उस कार्ड के लिए जो होता है अपना स्कूल कार्ड के लिए, बस का एक कार्ड बनता था ना उसके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त बिल्कुल मीडिया जो था मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में था। उनते पाए ना तुसी जेड़ा मर्जी मोबाइल फड़ो हाथ, हर बच्चे के हाथ च मीडिया, वो जो चाहे वो ट्विटर पे पोस्ट कर सकता है। तो अब वो वाला सीन नहीं है वैसा जैसा पहले था। तो ये इमरान खान साहब उनका प्रोजेक्ट थे। तो ये जो मौजूदा रजीम है वो इस्टेबलिशमेंट की, उन्होंने क्या पाया ना वड्डियां दा पाया जुल्म है। उन्होंने सोचा होगा, मैं अपने तौर पर ये बात अखज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने पाया साढ़े ते गजाब है तो चलो भुगता आगे वेख लेने, शायद कोई चंगा का निकल आवे। लेकिन बहुत ज़्यादा मायूसी उन्हें हुई है। अब उधर से पाए ना बुआ खुलना, ना ठंडी हवा आनी है, ना कोई खिड़की खुलनी है, ना ही किसी कासद ने आंदे जाते को इशारा करना है। हाँ, इनको इशारे हो रहे हैं, इनके साथ रबते हैं उनके जो अब ड्यूटी पे नहीं, जो रिटायर्ड है या उन मुतलका जगहों से हट चुके हैं, ये भाई उन्होंने चक्कर ची परेशान होया फिर लेकिन इनकी दाल नहीं गलेगी। ये मैं आपको बड़े अरसे से कहता चला जा रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। कल फिर खान साहब ने झूठो झूठ चुताली बोला, लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब जो हैं वो एक बात करके गए थे और उन्होंने कहा था कि देखें अभी यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक शख्स आकर आपको अमरीकी साजिश का बयानिया समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये आर्टिकल 6 की मद में आए ना आए, उदी जड़ी ना मतलब क्या कहना चाहिए, उसके अंदर गिरफ्तार हो ना हो, आर्टिकल 19 के तहत ये फड़े जा सकते हैं। आर्टिकल 19 एक्चुअली आइन का ये कहता है कि आप किसी दोस्त मुल्क के साथ हालात ख़राब करने में मामन साबित नहीं होंगे, यानी उनके खिलाफ बकवास ऐसा नहीं करोगे जिस तरह भी इमरान खान करता फिरता। तो अमरीका साडा दोस्त मुल्क है, अमेरिका हमारा जो है वो आज का दोस्त मुल्क थोड़ी है, वो तो शुरू दिन से हमारा दोस्त मुल्क है। और सबसे ज़्यादा इमदाद वैसे फ्रैंकली मैं अगर आपसे कहूँ, आप ज़लज़ले के दिन देख लें, आप कोरोना के दिन देख लें, जब भी जो भी आप पाकिस्तान क्राइसिस में आया है तो इमदाद जो है ना सबसे ज़्यादा वो सर अमेरिका ने दी हुई है। चाइना ने सानू जो दिता है ना वो कर्जा ही दिता भाऊ जी, क्योंकि चाइना वाले ज़कात देन थे या इंसानी हमदर्दी के ना देते यकीन नहीं करते। उनका अपना एक मसला का है, जो भी है मज़हब है वो उसको नहीं मानते। अमेरिका वाले सऊदिया वाले हमारी इमदाद करते हैं तो वो हमारा दोस्त मुल्क है। तो आर्टिकल 19 फंस सकता है। मैं आपको एक और चीज़ इस वक्त पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वो ये है कि आर्टिकल 6 तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमरान पर लगना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन सर ये आर्टिकल 62F1 के तहत नाअहल हो सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें
तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जितने भी हक़ायक़ जो चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं अमरीकी साजिश के बयानिए के हवाले से, उसमें सर कोई चीज़ ऐसी नहीं कि हम उसे साजिश कह सकें। तो ये इमरान खान का सारा बयानिया जो है ना वो गलत है। ये एक्चुअली उनके कहने का मतलब है उस सारी जजमेंट का। तो लिहाजा वो 4 जज हैं, ये बल्कि 5 जज इस बात में मुत्तफिक हैं। 5वें जज साहब ने एक इजाफी नोट भी दिया जिसकी बुनियाद पर आर्टिकल 6 की बात हो रही है। तो 5 जज इस बात में मुत्तफिक है ना कि अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ से मबनी पाजी। अब जब ये झूठ में मबनी है तो झूठ बोलने वाला सादिक और अमीन नहीं होता सर, ठीक है। और झूठ बोलने वाला जो होता है ना वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रह सकता। ये 62F1 जो है ना ये उसके मुताबिक है तो इत्ता हयात नाअहली इमरान खान की इसी केस में हो सकती है सर। और मेरी ज़राए के मुताबिक हुकूमत आर्टिकल 6 तो अपनी जगह पे सोच ही रही, कमेटी बना दी है। 62F1 वाला काम भी भाई दूजे पास शुरू हो गया। 22 तरीके लंघन का इंतजार है। इमरान खान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार आपको दिखाई देंगे और चीका पैना दी समानते जाएंगियाँ और हालात इनसे कंट्रोल नहीं होंगे। बस आज का दिन जो इस वक्त चल रहा है ये अहम है। नून लीग वाले अगरचे कॉन्फिडेंट हैं लेकिन पाइन इलेक्शन होता है और जो इलेक्शन होता है सर वो उसमें आप वोटर के मूड का पता कोई नहीं। और जो पहले मतलब वोट चेंज कर देंगे सन जिन पर इमरान खान ये भी डोरे पा रहे हैं कि आयो ताड़ी मेहरबानी वेख लो मैं ताड़ा भरा हाँ ताड़ा पुत्र है, ऐसा ना करो। वो इस वक्त बिल्कुल अब तक भी जो इस वक्त मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त भी वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। वो किसी पासे दी साइड नहीं ले रहे। वो कहते हैं जनाब तुसी जानो ताड़ा काम जाने, साडा सियासत ना कोई तल्लक वास्ता नहीं। अब तक की मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। अब जब रिजल्ट आएंगे उस वक्त क्या सूरत हाल होगी वो फिर जब आएंगे तो फिर उस पर बात हो सकेगी। लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है क्योंकि ये अब तक ये न्यूट्रल हैं और पिछले इतने अरसे से न्यूट्रल हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वो आगे रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो कोई असरअंदाज हो सकेंगे। लेकिन इमरान खान दे तरले जारी ने, इमरान खान की मिन्नतें जारी हैं और जनाब कदम बोसी के लिए वो हाज़िरी की जो है ना वो अपील किए खड़े हैं कि जनाब मैनू इजाज़त दे दियो कदम बोसी दी। पर उधरों इजाज़त हुण तक करते नहीं जे मिली, अगे मिल जाए तो मैनू नहीं पता। बहरहाल इलेक्शन है, इलेक्शन में लोगों ने वोट कास्ट करना है, लोगों के दिलों कोई नहीं वड़िया होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मेरे ख्याल में 14 से 16 सीटें नून लीग जीतेगी। पता नहीं अब ये बात कितनी सच निकलती है, कितनी मेरा अंदाज़ा गलत निकलता है। ये मेरा एक अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक होगा। आपको जैसा भी लगता है वो ज़रूर लिख दीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।